नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत सारा टॉपिक को देखा था, इस बार भी हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए, जिस टॉपिक का क्या नाम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, बॉन्ड, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। बॉन्ड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसका डिफिनीशन, हर एक चीज़ को थोड़ा विस्तार रूप से आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, यदि आपसे कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या, तो क्या आप जवाब दीजिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में पाया जाता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए सोडियम। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। 11 मतलब आपको हम क्या बताए थे, जो पहला सेल रहेगा बोल्स के अनुसार पहला जो हमारा सेल रहेगा उसमें कितना हम लोग डाल सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। इसके बाद यदि दूसरा रहेगा उसमें कितना डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, और जो एक हमारा जो बचा ये किस में रहेगा, आउटर मोस्ट सेल में रहेगा। मतलब यदि आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग लिखेंगे तो किस टाइप का लिखेंगे, 2 8 10 1 11। ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो सेल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कितना 1 है, बाकी में कितना, इसमें 1 है, इसमें 2 है, फिर इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। यही जो आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब सबसे बाहरी वाला जो हमारा जो गोलंबर हो गया, जो बाहरी वाला जो हमारा ऑर्बिट हो गया, सेल हो गया, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये हमारा किसका हो गया, ये मान लीजिए सोडियम का हम एग्जाम्पल आपको दिए। मान लीजिए हमारा कार्बन का एग्जाम्पल रहता तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 6 है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा 2 और 4। मतलब ये हमारा जो 4 है, जो बाहरी ऑर्बिट पे जो हमारा पाया जा रहा है, बाहरी जो हमारा सेल में पाया जा रहा है, इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसके अनुसार हमारा डिफिनीशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। Valence electron is the electron which is present in the outermost cell of the orbit outermost cell और द ऑर्बिट। मेरा बात समझ में आ गया, क्या है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रेजेंट रहता है किस में, आउटर मोस्ट सेल और द ऑर्बिट। जो हमारा आउटर मोस्ट सेल हो गया उसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ ना, वही हमारा केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा रिएक्शन होता है, जो रिएक्टिविटी होता है, जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग होता है आपस में, ये सब कारण के लिए कौन सा जिम्मेदार है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या जिम्मेदार है। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। मेरा बात समझ में आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? केमिकल बॉन्डिंग के लिए। सबसे पहला यदि आपसे कोई डिफिनीशन पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे बाहरी वाला जो हमारा ऑर्बिट जो होता है या फिर सेल होता है एटम का, उसमें पाया जाता है, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोग क्या बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वही क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड पॉइंट इसीलिए आप काम लिख दिए, क्या लिखे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ये आपका क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया। आपको हम बताए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। जैसे सोडियम का एग्जांपल देखा, आपको क्या बताया? 2, 8 और 10, 2, 8 और 1 टोटल 11 है ना उसका। जैसे सोडियम का आपको एग्जाम्पल देके हम बताएं, सोडियम का हमारा कितना है? 11 है एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है? 2, 8, 10, 1, 11। तो ये हमारा क्या है? जो 1 है ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मेरा बात समझ में आ गया? इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक टॉपिक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है और वैलेंसी अलग होता है। वैलेंसी अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते, ठीक है? इसको मिटाते हैं। अब सवाल उठता है कि वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लिए, जो कि आउटर मोस्ट सेल में या फिर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर टू मेक एन ऑक्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि हमको ऑक्टेट ऑब्टेन करना है, ऑक्टेट को ऑब्टेन करने के लिए जो अभी हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग, और जो उससे ऑब्टेन होगा उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost, gained or shared in order to obtain octet of an electron is called as वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी क्या होता है? यदि हम लोग जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को या फिर हम लोग लूज किए या फिर उसको हम लोग गेन किए या फिर किसी को दिए या फिर किसी से लिए या फिर किसी को आपस में जो हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग किए, किस लिए? ऑक्टेट को ऑब्टेन करने के लिए। क्योंकि देखिए, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? उसका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट रहे। जैसे कि आपको हम बताए थे, सोडियम के एग्जांपल लिए थे, क्या था? सोडियम का 2 है, 8 है और 1 है। ये क्या चाहेगा? इसका ऑक्टेट हो, 8 ही रहे, एक को हम क्या करें? अलग कर दे, निकाल दे। तो एक को निकालेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग? लूज करना। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। सोडियम के 11 तक 17 क्या होगा? 2, 8, 10, 7, 17। क्लोरीन क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन हम कहीं से ले, क्यों? ताकि ये ऑक्टेट पूरा करे। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? उसका ऑक्टेट स्टेट पूरा हो, क्योंकि ऑक्टेट स्टेट जैसे ही पूरा होगा वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने का मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, चलिए हमारा कोई काम नहीं, अब चलिए आराम से रहेंगे। सब आदमी क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट स्टेट को पूरा करना चाहता है। तो सेम इसमें भी सोडियम क्या चाहेगा? ऑक्टेट स्टेट पूरा करना। तो एक इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा? ये लूज करेगा। चलो एक इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई।
ये क्लोरीन यदि ऑक्टेट स्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। क्यों, देखिए ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है सोडियम के लिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 2 है 8 है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है इसको 8 पूरा करने के लिए। यहाँ पे क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो क्या करेगा यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसको दे देगा, भाई चलो ले लो ताकि मेरा 8 हो जाए पूरा। यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किससे मांग ले, भाई दे दे ताकि मेरा 8 पूरा हो जाए। इसी देने और लेने के प्रक्रिया को या फिर आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन को प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंसी बोलते हैं। मेरे बात समझ में आ गया, वैलेंसी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं वैलेंसी। एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑक्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी देखिए, वैलेंसी मोस्टली 2 तरह का वैलेंसी होता है, वो भी आपको हम बता देते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। सबसे पहला क्या रहेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और दूसरा है कोवैलेंसी। मेरा बात ध्यान दीजिए, जो वैलेंसी भी होता है 2 तरह का वैलेंसी होता है, क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा कोवैलेंसी। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी क्या है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे या फिर आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, किस लिए, ऑक्टेट स्टेट को पूरा करने के लिए। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरा कोवैलेंसी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है। मिटाते हैं इसको, नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, सवाल उठता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, जब भी हम कोई भी जो आउटर मोस्ट सेल में मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको जब भी हम लोग लूज करके या फिर गेन करके हम ऑक्टेट स्टेट पूरा करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ गया, लिख लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। When the outermost cell electron is lost or gained, that types of वैलेंसी is known as इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलेंगे, जब भी कोई भी हमारा जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा लूज करेगा या फिर गेन करेगा, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया मेरा बात। और कभी भी एक चीज और आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, कभी भी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, जिस एलिमेंट का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, लॉस्ट करेगा।
लूज करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मेरा बात ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक टेक्निक है वैलेंसी फाइंड करने का। तो जब भी किसी भी हमारा एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यदि वो 1, 2 या 3 होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जब भी वो लूज करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, मेटल रहेगा। मेरा बात ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल में, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यदि उसका 1, 2 या 3 है, तो हमेशा वो क्या करेगा, लूज करेगा। क्योंकि देखिए 8 पुराना कैसे भी करके, तो 1, 2, 3 को क्या है, आसान है थोड़ा सा लूज करना। मान लीजिए किसी से हम, यदि हमको 8 रुपया पूरा करना है, यदि हमारे पास 1 ही रुपया है, तो किसी से हमको मांग के कितना मांगना पड़ेगा, 7 रुपया मांगना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है मांगना, तो इससे अच्छा क्या है, 1 रुपया ले लीजिए, ताकि मेरा जो लास्ट में 8 रुपया बचा वो 8 रुपया बचेगा। मतलब इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लूज करेगा, 1, 2, 3 लूज करेगा। और ये जब भी लूज करेगा तो इससे क्या होता है, मेटल होता है। समझ में आ गया। और जो हमारा 4 जो रहेगा, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, वो हमेशा क्या करता है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करता है। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 रहता है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 रहता है, वो हमेशा क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन करेगा, ये हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये चीज आपको देखिए कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि मेटल कौन होता है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, या फिर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है। तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, वो हमेशा क्या करेगा, लूज करेगा। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में बैठाना है, और वो हमेशा मेटल रहेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा कि जब भी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 है, वो क्या करेगा, गेन करेगा। क्योंकि देखिए 5, 6, 7 है, इसको लेना आसान है। 8 पूरा करने के लिए यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा। मतलब ऑक्टेट स्टेट इजीली पूरा करेगा। इसलिए ये क्या करेगा, गेन करेगा। और ये क्या होता है, सब नॉन मेटल टाइप का होता है। मेरा बात समझ में आ गया। और ये जो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, वो हमेशा क्या करेगा, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए। तो हमारे ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन करेंगे या फिर लूज करेंगे, उस आधार पर जो हम लोग वैलेंसी को बनाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि सोडियम हो गया हमारा, सोडियम हो गया। सोडियम हमारा कितना है, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 11 मतलब 2, 8, 10, 1, 11। ये हमारा क्या हो गया, 2, 8, 10, 1, 11। इसका हमारा क्या है, वैलेंसी क्या है हमारा, ये 1 है। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा। इसका मतलब ये हमारा जो ये इस टाइप का जो हमारा जो वैलेंसी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। इस टाइप का वैलेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इसका वैलेंसी कितना होगा, सोडियम का, सोडियम का वैलेंसी कितना रहेगा, 1 रहेगा। और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, जो आउटर मोस्ट शेल में हमारा कितना है, 1 है। ये मेरा बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी को। अब कोवैलेंसी देखने जा रहे हैं हम लोग। कोवैलेंसी क्या होगा, द वैलेंसी विच इज ऑब्टेन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम। पहले इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। कोवैलेंसी इज
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two similar and dissimilar atom। देखिए कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर एटम और डिसिमिलर एटम। मतलब कोई सिमिलर एटम दो मेरा हो गया, उसके बीच में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, या फिर डिफरेंट भी एटम है उसके बीच में हम जब इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन एटम का कितना है एटॉमिक नंबर होता है, 1 होता है, उसका वैलेंसी भी क्या होता है हमारा 1 होता है। और यदि बात करें एक और हाइड्रोजन एटम ले लिए, 2 पहले सिमिलर ले लेते हैं, इसका भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। जब ये आपस में क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, ये इसको दे दिया तो ये डुप्लेट बना लिया, ये इसको दे दिया तो ये डुप्लेट बना दे। क्योंकि आपको हम बार बार बोल रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन, सब मतलब कि एलिमेंट क्या चाहता है, उसका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट रहे, या फिर ऑक्टेट नहीं भी हो तो कम से कम डुप्लेट रहे। मतलब सब चाहता है उसका आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 रहे या तो फिर 8 रहे, लगभग सब 8 चाहता है, मजबूरी में ही 2 सब बनाता है, तो सब 8 चाहता है। तो इसके देखिए हाइड्रोजन के लिए 8 संभव नहीं है, इसलिए क्या कोशिश करें, कम से कम डुप्लेट बनाए। तो आपस में जब ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, आप फेसबुक में देखते होंगे म्यूचुअल फ्रेंड दिखाता है। कैसे म्यूचुअल फ्रेंड मतलब क्या होता है, यदि मेरा फ्रेंड आपका फ्रेंड क्या दोनों कॉमन है, उसको म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से इसमें भी जब आपस में हाइड्रोजन इसको देता है, इसका इसको देता है, इसका जान पहचान इसके पास है, इसका जान पहचान इसके पास है, उसको म्यूचुअल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों आपस में क्या, दोनों मिलकर डुप्लेट बना लिया है, इसी को म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। तो कोवैलेंसी हमारा क्या है, डिफिनेशन लिख लीजिए ध्यान से, कोवैलेंसी इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम। ये हमारा कोवैलेंसी हो गया। अब थोड़ा सा मजा आने वाला है। अब मजा क्यों आएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पे हम बॉन्ड लिखे हुए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब मजा आएगा और देखिएगा अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमारे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये सब टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बेसिक्स है, लेकिन फिर भी आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आने वाला समय में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब समझ में आए। क्योंकि ये सब चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको बाकी चीज़ भी समझ में थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए ये सब चीज़ एक बार रिवाइज करता। ऑलरेडी आप लोग 9th में, 10th में, 11th में, 12th में ये सब पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं ताकि आपको आने वाले समय में जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा सा काम आ सके। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बॉन्ड देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको क्या बताए थे हम, जब भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर करके नहीं बनाएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग गेन करके या फिर लूज करके ऑब्टेंड करेंगे ऑक्टेट स्टेट, उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। आपको हम बताए हुए थे। इलेक्ट्रोवैलेंट में भी सेम होता है। ये बॉन्ड उस टाइप का बॉन्ड है जब इलेक्ट्रॉन को या तो हम किसी को देते हैं या फिर किसी से लेके जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन हम किसी भी अलग एलिमेंट को देके या फिर किसी से लेके बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं, या फिर जो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा NaCl, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। द बॉन्ड which is obtained by
लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as electrovalent bond. मेरा बात समझ में आ गया? बॉन्ड वो बॉन्ड जिसमें हम लोग या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर गेन करके जो बॉन्ड को हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये डिफिनीशन आप पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम समझाएंगे अच्छा तरीका से। मान लीजिए आपका NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यदि बात करें इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका करते हैं तो इसका सोडियम में क्या हो जाएगा? 2, 8, 10, 1, 11। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 2, 8, 10, 7, 17। सही है ना? ध्यान दीजिए इधर। अब क्या करेगा? देखिए ये जो सोडियम जो हमारा हो गया, इसके पास हमारा आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? एक लिख दीजिए, यहाँ पे एक डॉट डाल दीजिए। ये जो हमारा क्लोरीन हो गया, इसका आउटर मोस्ट शेल में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 है। 7 को अरेंज कर दीजिए, एक यहां डाल दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा 1 है, हमारा क्लोरीन का हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? 7 है। अब क्या करेगा? सोडियम ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि इसके पास 7 है। 7 देना बहुत मुश्किल है सोडियम को, लेकिन सोडियम को 1 देना क्लोरीन के लिए आसान है। एक चीज और आपको हम बताते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और यदि कोई भी एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पैसा वाला मामला नहीं है। पैसा वाला में क्या होता है कि कभी भी हमारा किसी से पैसा लिए तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, वैसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन के मामला में, एटम और मॉलिक्यूल्स के मामला में जस्ट डिफरेंट है। यदि आप किसी से क्या करते हैं, कुछ लेते हैं तो आप नेगेटिव होते जाते हैं, और किसी से यदि कोई चीज़ देते हैं तो आप पॉजिटिव होते जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे सोडियम के पास 1 है, ये कोशिश करेगा इसको 1 देने के लिए, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या किया? लूज किया। ये क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इससे से लेके ये क्या किया? गेन किया। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ये लूज किया, ये यहां से लेके 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। और जब यही, तब देखिए सुनिए, तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो 1+ चार्ज इसमें आएगा। अब क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को इससे लिया है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? 1- हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इससे जो हमारा बना, क्या बनेगा हमारा? NaCl। इसीलिए देखिएगा कभी भी हम NaCl को क्या लिखते हैं, जब इसको तोड़ेंगे NaCl को, तो Na+ रहता है प्लस Cl- रहता है। Na हमेशा मेरा प्लस रहेगा और Cl हमेशा मेरा माइनस रहेगा। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि जो हमारा सोडियम बना हुआ है, क्या बना हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देकर बना हुआ है। सोडियम का हमारा स्टेबल कब हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन को दे के ऑक्टेट पूरा है, इसलिए इसको Na+ एक पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोरीन हमारा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर बना है। 7 पुराने के लिए क्लोरीन के पास, 8 पुराने के लिए क्लोरीन के पास 7 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसीलिए क्लोरीन हमेशा क्या है? 1- रहता है। तो NaCl में हमेशा Na+ और Cl-। सब समझ में आ गया होगा? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अब हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स को। देखिए ध्यान दिया, कोवैलेंट बॉन्ड अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ? कोवैलेंसी आपको हम बताए थे ना, कोवैलेंसी कब मतलब कि हम लोग करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कब? जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करके ऑब्टेन करते हैं। जब भी हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करके जो हम लोग वैलेंसी को ऑब्टेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड भी वही बॉन्ड होता है जो बॉन्ड हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाते हैं, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं? द बॉन्ड which is obtained by mutual sharing of electron is called as covalent bond। देखिए हम कोशिश करते हैं जितना इजी से इजी डिफिनीशन आपके लिए दे सके। देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ को लंबा चौड़ा लिखने से मतलब नहीं है, लंबा चौड़ा तो आपको खुद लिख सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम कोशिश करते हैं कि आपको डिफिनीशन कम से कम लाइन में दे सके ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, आप अच्छा से उसको समझ सकें। तो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड? क्या है? द बॉन्ड विच इज ऑब्टेन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। दोनों जब आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मेरे बात समझ में आया? क्योंकि दोनों का इसमें सहयोग रहता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे कि एग्जांपल आपको हम क्या दिए थे? हाइड्रोजन का दिए थे आपको हम। हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? आपस में इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इससे एक H इधर, एक H इधर, ये दोनों मिलके हमारा H2 बनाता है। मेरा बात समझ में आ गया? इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मान लीजिए कार्बन एटम हो गया। कार्बन का हमारा कितना रहता है? कार्बन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ, तो 6 हुआ तो कितना होगा? 2,4 4 हुआ ना। और हाइड्रोजन, तो मान लीजिए कार्बन के पास कितना है? 4 है। तो कार्बन क्या करेगा? इसका 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन एटम इधर से, एक हाइड्रोजन एटम इधर से, एक हाइड्रोजन एटम इधर से, एक हाइड्रोजन एटम इधर से। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन तो अपना अपना बना ही लिया, हाइड्रोजन भी अपना बना लिया बॉन्ड। और क्या करेगा? ये कार्बन भी अपना बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? इस सब के साथ क्या करेगा? ये कंबाइन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कार्बन भी अपना पूरा कर लिया, ऑक्टेट स्टेट पूरा कर लिया, ये हमारा हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट स्टेट पूरा कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मेरा बात समझ में आ रहा? देखिए इधर हाइड्रोजन क्या किया? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिला के कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। इधर क्या किया? कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ये सब टाइप का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझ में आया होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है,
कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी तक आपको ये सब चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा विस्तार रूप से। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्टेट एंड डुप्लेट क्या होता है। ऑक्टेट में जैसा आपको हम बताएं क्या, जो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है उसको ऑक्टेट बोलते हैं। जो भी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है उसको ऑक्टेट बोलते हैं, और जो 2 को पूरा करता है उसको डुप्लेट बोलते हैं। ये दोनों में अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अंतर देखने जा रहे हैं ऑक्टेट और डुप्लेट में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट में अंतर देखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरा लास्ट टॉपिक भी क्या है आज का लेक्चर का, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। तो अभी हम लोग ऑक्टेट और डुप्लेट का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट देखने जा रहे हैं। उसका में अंतर क्या है उसमें वो देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको हम ऑक्टेट क्या बताए थे, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सब कोशिश करता है ऑक्टेट स्टेट को पूरा करने के लिए, उसको ऑक्टेट बोलते हैं। डुप्लेट क्या बताए थे आपको हम, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी मतलब कि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन कोशिश करे, कम से कम वो 2 इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट शेल में पूरा करें, उसको डुप्लेट बोलते हैं। ये दोनों में अभी हम लोग अंतर देखना है। तो सबसे पहले क्या देंगे, ऑक्टेट में पहला पॉइंट क्या आएगा, ऑक्टेट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost cell. डुप्लेट क्या होगा, डुप्लेट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। मेरा बात ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ ऑक्टेट और डुप्लेट में, ऑक्टेट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। क्योंकि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, और सब इलेक्ट्रॉन सब एलिमेंट क्या चाहता है, ऑक्टेट स्टेट को पूरा करने के लिए। तो ऑक्टेट मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। और डुप्लेट मतलब क्या है, जिसका नाम से ही पता चल रहा है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लेट बोलेंगे। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या देखेंगे, ऑक्टेट में क्या होगा, ऑक्टेट हैज ध्यान दीजिए, ऑक्टेट के पास क्या रहेगा, NS² NP6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ऑक्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस तरीका से होगा। जैसा कि मान लीजिए जैसा कि हमारा सोडियम का ले लिए, सोडियम का एग्जांपल यदि हम लोग लेंगे तो हमारा बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा, N मतलब क्या है, N मतलब हमारा क्या है, हमारा टोटल मतलब क्या हो चुका था, ऑर्बिट, जैसे कि ऑर्बिटल हो गया, जैसे नोड्स हो गया। जैसे देखिए इधर हमारा कैसे स्टार्ट करता है, 1s², 2s², 2p⁻6, 3s2, इस टाइप का बढ़ते जाएगा मेरा। तो जो हमारा ऑक्टेट रहेगा उसमें ये सब टाइप का मतलब कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं ऑर्बिटल, जैसे कि sp,df, ये सब इस्तेमाल होगा। लेकिन जो हमारा डुप्लेट होगा, डुप्लेट में केवल हम क्या करेंगे, ns टाइप का ही हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल को केवल यूज़ करेंगे। मेरा बात समझ में आ गया। इसमें क्या पॉइंट लिखे हैं, ऑक्टेट हैज NS² NP6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसमें देखेंगे तो क्या होगा, डुप्लेट हैव ओनली NS² टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरा बात समझ में आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको डिफरेंस आपको हम क्या बताए हैं, ऑक्टेट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। डुप्लेट के पास क्या होगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में। दूसरा डिफरेंस आपको क्या बताया है, ऑक्टेट के पास क्या होगा, NS² टाइप का, चाहे NP⁻6 टाइप्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन डुप्लेट में क्या होगा, केवल
NS² टाइप, केवल s ऑर्बिटल टाइप का क्या होगा मेरे पास, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये डुप्लेट में। और तीसरा पॉइंट यदि आप देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं, ऑक्टेट हैव ऑल SPDF टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन डुप्लेट के पास क्या होगा, डुप्लेट हैव ओनली s ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि डुप्लेट को केवल 2 पुराना है, लेकिन ऑक्टेट को 8 पुराना है। तो 8 में हम सब टाइप का ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, लेकिन डुप्लेट में केवल हम लोग s ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे। मेरा बात समझ में आ गया। ये सब चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इसमें लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑक्टेट शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑर्बिटल। ऑक्टेट के पास कम से कम 2 ऑर्बिटल होना ही चाहिए, sp कम से कम p तक होना चाहिए। उसके यदि p तक नहीं है तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन डुप्लेट हैव मिनिमम 1 ऑर्बिटल ऑल्सो। डुप्लेट के पास क्या है, एक ही ऑर्बिटल पे काम चला देगा, जैसे कि s ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि s में ही हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, s⁻², तो डायरेक्ट हम लोग उसमें काम चला सकते हैं। ये था क्या मेरा डिफरेंस, ऑक्टेट और डुप्लेट में अंतर क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑक्टेट में क्या है, ऑक्टेट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ऑक्टेट जैसा नाम है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन डुप्लेट में क्या है, डुप्लेट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑक्टेट हैज NS² Np⁻6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट के पास इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन डुप्लेट के पास केवल s ऑर्बिटल टाइप का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तीसरा पॉइंट क्या देखें हम लोग, ऑक्टेट हैव ऑल SPDF टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑक्टेट सब टाइप का ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, s, p, d एंड f। लेकिन डुप्लेट क्या करेगा, केवल s ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। क्यों, क्योंकि उसको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। तो इसमें तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसमें कितना, इसमें 2, p में 6, d में 10 और f में 14 रख सकते हैं। तो s डायरेक्ट यूज करेंगे, 2 रखना ही है हमको। लास्ट पॉइंट क्या देखें हम लोग, ऑक्टेट शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑर्बिटल। ऑक्टेट के पास यदि 2 ऑर्बिटल नहीं रहेगा, जैसे कि s और p, तो काम ही नहीं होगा। लेकिन डुप्लेट एक में भी काम चला सकता है, किसमें, केवल s ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके। ये था क्या आज का हमारा क्लास, ऑक्टेट और डुप्लेट में क्या अंतर है। प्लस हम लोग शुरू से क्या देखे, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखे, कोवैलेंट बॉन्ड देखे, और लास्ट हम लोग देखे ऑक्टेट और डुप्लेट में क्या अंतर होता है। आज का इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, और आपको कैसा लगा कमेंट में आप हम बताइए। धन्यवाद।